नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संदीप में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंदी से संबंधित अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य का शब्द बताया था। उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला शब्द है नहीं मरने वाला। ठीक है, मतलब जो नहीं मरता उसको क्या बोलते हैं? अमर। ठीक है। विष्णु का उपासक या विष्णु से संबंध, जो भगवान विष्णु है उनके जो उपासक हैं, ठीक है, या फिर उनसे जो संबंध होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं वैष्णव। ठीक है, आपने सुना होगा कभी वैष्णव धर्म। ठीक है, तो जो वैष्णव धर्म के लोग रहते हैं वो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। ठीक है। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंध, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं शाक्त। ठीक है, जो शक्ति के उपासक होते हैं या शक्ति से संबंध होते हैं वैसे व्यक्तियों को हम लोग बोलते हैं शाक्त। ठीक है। शिव का उपासक या शिव से संबंधित, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको शैव बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि भगवान विष्णु के जो उपासक होते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं और उनके जो धर्म होता है उसको वैष्णव धर्म बोलते हैं। इसी प्रकार जो भगवान शिव के जो उपासक होते हैं उनको बोलते हैं शैव, और इनके ये लोग जो धर्म अपनाते हैं उनको बोलते हैं शैव धर्म बोलते हैं। ठीक। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कुलीन। ठीक। जो सब में व्याप्त है, ठीक है, मतलब जो सर्वज्ञ है, ठीक, जो सभी जगह है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको सर्वव्यापी बोलेंगे। ठीक, मतलब सब में व्याप्त है वो। जो किसी की ओर से है, ठीक है, मतलब जैसे आप कहीं पे गए और आप बोलते हैं कि मैं महाराज की तरफ से हूँ या मुझे विधायक जी ने भेजा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं प्रतिनिधि। ठीक है, मतलब प्रतिनिधित्व करना एक हिसाब से बोल सकते हैं। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए आपको किसी ने आदेशित किया या निर्देशित किया कि आप इस कार्य को संपन्न कराएंगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति आपको आदेशित या निर्देशित करते हैं उसकी ओर से आप प्रतिनिधि के रूप में उस कार्य को संपन्न कराते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिनिधि बोलेंगे। जो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए निर्देशित पाया गया हो या आदेशित किया गया हो। ठीक है। गिरा हुआ क्या होता है? गिरा हुआ होता है पतित। ठीक है, तो पतित पावन जो बोलते हैं, ठीक है, मतलब गिरा हुआ। ठीक। नेक्स्ट है हमारा जो बहुत बोलता है, ठीक है, लाइक जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वाचाल। ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाला क्या होता है? तो इंद्रियों को जीतने वाला होता है आपका जितेंद्रिय होता है। ठीक है, जैसे हमारे 5 इंद्रिय होते हैं, ठीक, तो उन 5 इंद्रियों को जो जीत लेता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय बोलते हैं। अवश्य होने वाला, मतलब जो चीज होना ही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम लोग अवश्यम भावी। ठीक है, तो मतलब जिसके होने के कभी कभी क्या है, कुछ चीज होना ही होता है। जैसे समय जो है वो समय एक नदी की धारा की तरह है, वो बीतता ही है। ठीक है, कल जो डेट, मतलब कल जो समय आना है वो आना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? अवश्य भावी। ठीक। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्त्रैण। ठीक है, तो जो स्त्री से उसके वशीभूत है या उसके स्वभाव का है उसको स्त्रैण कहते हैं। ठीक है। जो युद्ध में स्थित रहता है, ठीक है, जो स्थित रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, तो जो पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे, ठीक है, युधिष्ठिर, वो युद्ध में स्थित रहते थे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं कर्तव्यच्युत। ठीक है। जो क्षमा पाने लायक है, ठीक है, जो क्षमा पाने लायक है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्षम्य। ठीक है, जैसे किसी ने या आपने या मैंने कोई गलती कर दी, ठीक है, और वो गलती ऐसी गलती है जिसको क्षमा किया जा सके, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे? क्षम्य कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई अपराध करता है तो उसको क्षम्य अपराध बोलते हैं, जो अगर बहुत बड़ा कृत्य या अपराध नहीं है तो। जो बात वर्णन के बाहर है, ठीक है, मतलब जो वर्णन के अतीत है उसको क्या बोलेंगे? तो वर्णनातीत कह देंगे। नेक्स्ट है हमारा जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं असूर्य पश्या। ठीक है, तो मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे सूर्य तो वैसे प्रॉपर सभी लोग देख लेते हैं, पर कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि शाम के टाइम में या फिर किसी भी टाइम में हम लोग किसी काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम लोग सूर्य नहीं देख पाते। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? असूर्य पश्या। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं? दुर्विचार। ठीक है, दुर्निर्विचार कहते हैं। जो
अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके। प्रवास करने वाला, जैसे कोई व्यक्ति है वो नौकरी से या किसी अन्य पर्पज से विदेश में निवास करता है, ठीक है, मतलब प्रवास करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रवासी बोलेंगे। जो देखा नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं? तो जो देखा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं अदृश्य, अलक्ष्य, ठीक है। जो हमारी आंखों के लक्ष्य से बाहर हो, एक हिसाब से वो बोल सकते हैं, उसको भी तो हम लोग नहीं दे सकते ना, तो उसको भी हम लोग अलक्ष्य, अदृश्य बोलेंगे। जो वचन से परे हो उसको क्या बोलेंगे? वचनातीत, ठीक है, वचन से परे हो तो वचनातीत। जो कहा गया हो उसको बोलते हैं कथित, ठीक है, और जो नहीं कहा गया है वो है कथनीय, अकथनीय, ठीक है। जो कहा गया है वो है कथित, जो ना कहा गया है उसको अकथित, ठीक है। भविष्य में होने वाली बात को क्या बोलेंगे? भावी बोलेंगे, ठीक है। भविष्य में जो होने वाला है उसको क्या बोलेंगे? भावी बोलेंगे। मतलब भावी समय में बोलते हैं, मतलब भविष्य में होने वाला है वो समय, ठीक है। जो सरों में जन्मता है, ठीक है, तो जो सरों में जन्मता है उसको क्या बोलते हैं? सरसीज, ठीक। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।